योगा इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमोटरसिक मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को चैंग फैमिली का बैक माउंटेन का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि अभी हम लोग पैट्रियक आ चुके थे, जो पे एक छोटू सा श्राइन के अंदर घुसते हुए सोच रहे थे कि मेरे पुराने दोस्त, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे और इस हालत में यहाँ पर मुलाकात करूंगा। और यहीं पर हम लोग को पता चलता है ये जो श्राइन था ये और किसी का नहीं, हम लोग लू डाई के जो एंसेस्टर जाओ चैंग था उसी का था। तभी यहाँ पे हम लोग पैट्रियक भी उसे यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे पता नहीं था कि 16 साल के अंदर इतना कुछ चेंज होएगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता। और वैसे भी तुम्हारा जो बॉडी था यंग और यंग, उसके बावजूद भी तुम लाइफ और डेथ के रिले में पहुंच चुके थे और तुम मेरे एक बहुत ही खास असिस्टेंट थे। और रही बात तुम्हारे चैन फैमिली की, तो उसका बारे में तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे अच्छे से सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये दोस्त अभी आ चुके हैं, तो उन लोगों को ना मैं कोई हानि आने नहीं दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए, हम लोगों को बैटलफील्ड का सीन दिखाता है, जहाँ पर ये देखने के बाद वो फैमिली का जो यंग लड़ था ना वो भागना स्टार्ट करते हैं। और तभी हम लोग सूज के पास जाते हैं, कहते हैं क्या तुम मुझे भागना चाहते हो। और तभी उसके पास जाने के बाद 9 थंडर एंड स्टॉर्म ड्रैगन फुटवर्क से उसे अटैक कर देता है, जिसके चलते हम लोग जो वो फैमिली का यंग मास्टर था ना वो नीचे जाकर धड़ाम से गिरता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है बच्ची, तुम किसके साथ यहाँ पे पंगा लेने वाले हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग बच्ची यानी कि सू बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहते हैं मुझे तो पता है कि मैं किस कमीने के साथ यहाँ पे टक्कर ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या पता है बच्चे कि मैं कौन हूँ। और यहीं पर ही हम लोग सू का इतना भयानक रूप देखने के बाद लूडे उससे पूछती है कि सिस्टर, थोड़ी देर पहले तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल पे थे, लेकिन इतना अचानक आप गॉड लैंप पे कैसे आ चुके। तभी हम लोग सू कहते हैं कि हम लोग जो पैट्रिक है ना वो बहुत ही कंजूस है, जिसके चलते ना मेरा जो रिलम था उसे सप्रेस कर दिया था और कहा था कि उस मैच में जाओ, जाके ना सेलेस्टियल रिलम में प्रैक्टिस करो और जल्दी जल्दी करके अपना ब्रेक थ्रू करो। जो सुनने के बाद हम लोग लूड आएगा तो कुछ समझ नहीं था और कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप बहुत ही पावरफुल हो। यहीं पर ही लूड के फादर यानी कि हाउस होल्डर चैंग भी आता है। आने के बाद कहते हैं कि पता नहीं आप कौन हो, लेकिन आपने आने के बाद मेरे फैमिली को यहाँ पे बचा लिया, तो आपका मैं कैसे शुक्रिया करूँ ये समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे फिर से वो जो कमीना बंदा था ना वो कहता है कि छोटी बच्ची, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो सुनने के बाद अभी सू बहुत ही गुस्सा हो जाते, कहते तुम तो कुछ कर नहीं पाए और अभी फैमिली करो। और इसी के साथ ना सू उसके एक हाथ को काट देते हैं, जिसे देखने के बाद अभी वो बंदा रोने लगता है और कहता है देखो ना, इस बंदे ने मेरा एक हाथ को काट लिया, जल्दी करो, बाकी सारे बंदे को जल्दी जल्दी करके फटाफट सिग्नल दे दो। और इसी के साथ उसका जो बंदा था अपने पास से एक फायर क्रैकर को निकलता है और जिसे आसमान में शूट कर देता है, यानी कि ये सिग्नल था बाकी बंदे को आने के लिए। तभी यहाँ पे एक बंदे को आते हुए दिखाता है, जो यहाँ पे आने के बाद खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरे बच्चे क्या हुआ, तुमने इतने जल्दी मुझे क्यों बुला लिया। जहाँ पे यंग मास्टर जू उसे यहाँ पे ग्रेट करते हुए कहता है कि एल्डर जाओ, आप यहाँ पे आ गए तो आपने ना बहुत अच्छा किया, जल्दी जल्दी कीजिए, ये जो लड़की है देखिए ना मुझे यहाँ पे कैसे बुली करे। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें इतना भी काम नहीं आता, मैंने तुमसे कहा था कि जाके जो फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक है उसे जल्दी करके लेके आओ, और तुमने यहाँ पे अपना एक हाथ खो बैठे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पर जाओ लॉन्ग को देखने के बाद हम लोग का लूडाई का डैडी बहुत ही परेशान हो जाती है और सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये तो जो डिवाइन किंगडम डिवाइन कल्ट है उसका यहाँ पे सुप्रीम लीडर है। और तभी जाओ लॉन्ग अपने जो यंग मास्टर है उसे एक पील देते हुए कहता है कि जल्दी करो, इसे ले लो, अपने आप को रिकवर करो, मैं बाकी का जितने भी यहाँ पे मामला है उसे देख लेता हूँ। और तभी छोटे लड़के से कहते हैं कि छोटे लड़के, तुम्हें हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, तुमने मेरे यंग मास्टर को ऐसे ठोका कैसे। तभी यहाँ पे सू सोचती है कि ये जो मेरे पास बंदा है ना अपने डिवाइन गॉड के ब्रिज में पहुंच चुका है और इसके साथ फाइट करने में मुझे यहाँ पे तकलीफ होगा। तभी यहाँ पे दूसरी ओर हम लोग को पैट्रिक को दिखाया था, जो कि एल्डर जाओलोंग को आते हुए देखने के बाद सोच रहा था कि चलो और एक यहाँ पे पहले से पहले आ चुका है, इसके साथ फाइट करते हुए सू मेरे बच्ची को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, मुझे शायद आज जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी दूसरी ओर हम लोग को उसे कैरेज का जो छोटा सा यूनिवर्स था ना उसका अंदर का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि बैठे बैठे हम लोग का छोटा बच्चा फैंग कल्टीवेट कर रहा था और कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि मामू जल्दी जल्दी करके ब्रेक थ्रू कर, वरना ना मुझे फाइट करने के लिए नहीं मिलेगा। पैट्रिक ने मुझे कहा था कि जब तक मैं कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू ना कर लूँ तब तक मैं फाइट किसी के साथ नहीं कर सकता। और तभी फटाफट हम लोग फैंग अपना आँख को खोल लेते हैं और कहता है कि पैट्रिक, मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मैं अभी फाइटिंग के लिए जा रहा हूँ और आप अभी मुझे रोक नहीं सकते। और इसी के साथ हम लोग फैंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरे हम लोग को दिखाया था कि एल्डर ने सू को बहुत जोर से यहाँ पे पीट रहा था और कह रहा था कि छोटी बच्ची, मैं तुम्हें यहाँ पे बोली नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे भी तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो रोप है ये एम्परर लेवल का है और तुम्हारे जो हाथों का तलवार है ना वो भी गॉड रिलम का है, तो मैं ये दोनों को अपने लिए लेना चाहता हूँ और मैं लाइफ ऑन डेथ के रिलम में पहुंच जाऊंगा अगर ये दोनों ले लिया। तभी यहाँ पे लू उसके पास आती है और उसी एल्डर लूजा उसे वो कहती है कि एल्डर, आप तो डिमोनिक कार से हो, वैसे भी आपके साथ ऊ फैमिली का क्या रिश्ता है, हम लोगों के साथ तो ऊ फैमिली का झगड़ा है, आप यहाँ पे क्या करे हो। जो सुनने के बाद ना अभी वो बंदा डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है और कह रहा है छोटी बच्ची, तुम अभी बहुत ही छोटी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं डिमोनिक कार से हूँ, तो मैं ना किसी को यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला। वैसे भी ऊ फैमिली तो मेरा कठपुतली है, रियल गोल तो है तुम लोगों का फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक, एक बार वो मुझे मिल जाए मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। यहाँ पे पीछे से कोई तो आता है, आने के बाद कहता है कि ओहो देखो तो छोटा मुंह और बहरे बात,
कैसे हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट के डिसाइपल को यहाँ पे मारने की बात करें। तुम्हारे पास इतना करने का हिम्मत भी है, जो सुनने के बाद अभी वो बंदा गुस्सा हो जाता, कहता है किसका हिम्मत हुआ मेरे से यहाँ पे पंगा लेने का। तभी पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलता है ये बंदा और को नहीं, हम लोग का छोटे भाई फैंग था। और यहीं पर ही छोटे भाई फैंग को देखने के बाद सू एक राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि भाई अब कब आए। जिसके रिप्लाई देते हुए अभी फैंग कहता है कि सिस्टर मैं अभी भी आया, और ये जो भरोसे वाला है ना इसको मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसा अच्छे से खबर ले लूंगा। और दूसरी ओर एल्डर फैंग को देख के पता कर लेता है कि ये बंदा तो अपने गॉड ब्रिज में पहुंच चुका है। तभी नीचे से सू भी पूछती है कि छोटे भाई तुम कब गॉड ब्रिज में पहुंच चुके हो। तभी जिसका रिप्लाई देते हुए अभी हम लोग को फैंग कहते हैं सिस्टर आपको पता नहीं क्या, पैट्रियक ने ना मुझे क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए बैठा दिया था और कहा था कि मैं जब तक ना ब्रेक थ्रू करूँ ना तब तक बाहर ना निकलूं। लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे बाई चांस मैं ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी लू भी पूछते हैं कि ये आपका छोटा भाई है। तभी सू कहते हैं हाँ हाँ ये मेरा छोटा भाई है। और इसी के साथ हम लोग छोटा फैंग ना अपना जो तलवार है उसे इसे एल्डर की तरफ कर देता है और कहता है कि भूरे खुसर तू रेडी हो जा, तूने ना मेरे छोटे सिस्टर को बहुत यहाँ पे दर्द दिया और उसका एक एक कतरा मैं तेरे खून से निकालूंगा। जो सुनने के बाद अभी एल्डर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये बंदा मेरे से पावर लेवल में ज्यादा है तो मुझे करना क्या पड़ेगा। लेकिन तभी उसे और सोचने का नाम मौका देते हुए ना हम लोग फैंग उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा एक अटैक कर देता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए नीचे से सू सबसे कहते कि चलो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ना नीचे जितने भी छोटे छोटे मछली सभी को खत्म कर देते। और इसी के साथ हम लोग का वो फैमिली का यंग मास्टर भाग रहा था और तभी हम लोग यंग मास्टर के सामने हम लोग लूडाई का फादर यानी कि जो चैन फैमिली था उसका पैट्रियक आ जाता है और कहता है कि कमी नहीं, इतने सारे यहाँ पे खलबली मचाने के बाद तुम कहाँ पे भाग रहे हो, तुम्हारी जिंदगी तो अभी मेरे हाथ तो में। जो देखने के बाद वो डर गया था, लेकिन तभी पीछे से हम लोग सू आती है। आने के बाद कहते हैं ओहो तुम भाग के जाओगे कहाँ। और इसी के साथ सू से का खेला कर देता है खत्म। और जहाँ पे सू का ऐसा रूप देखने के बाद ना ऊपर से एल्डर भी उसे कोसने लगते हैं और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हम लोग यंग मास्टर को ठोकने का। लेकिन तभी फैंग ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक कर देते हैं और कहता है कि वो बुरे खुजर तू ना मेरे पर फोकस कर, वैसे भी नीचे का फाइट नीचे लोग देखे, अभी तू मेरा ओपोनेंट है और तू अगर तू सब इसे हिल गया ना और अगर मैं तुझे मार देता हूँ तो बाद में रोना मत और कहना मत कि मैं ना तुझे बाई चांस मार दिया और तू रेडी नहीं था। तभी वो बंदा भी समझ जाता है कि ये बंदा मेरा ओपोनेंट नहीं है और मुझे यहाँ पे भागना पड़ेगा। और इसी के साथ वो कहता है कि बबुआ मेरे पास ना आज बहुत ही जरूरी काम आ चुका है, लेकिन इतू सा तेरी और हो जाता ना तो मैं अभी तुम्हें मार देता, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में तुम्हें कभी मारने के लिए आऊंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से एक तलिस्मान को निकल लेता है जो यहाँ पे अचानक से दराम करके फट जाता है और आसपास धुआं धुआं हो जाता है। तभी हम लोग को फैंग सोचता है कि बूढ़े खुसर तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन तक यहाँ पे छुप सकते हो। और तभी हम लोग को फैंग देते हैं कि ये बंदा तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए भाग रहा था। तभी फैंग भी कहता है कि तुम कहाँ पे भाग सकते हो, भागो, पूरे दुनिया के अंदर तुम्हें ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा कि तुम मुझसे छुप सकोगे। और इसी के साथ फैंग भी उसको पीछे करने लगता है। और तभी पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लू रोते हुए सू से कह रहे थे कि सिस्टर आज अगर आप यहाँ पे ना होते ना तो हम लोग का फैमिली ऐसे भी मर जाता। तभी सू कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारा सिस्टर हूँ और वैसे भी अपने सिस्टर को यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन तभी लू फिर से रोते हुए कहते हैं लेकिन वैसे भी आप क्या भी किया जाए कि जो डिमोनिक फ्रैक्शन है ना वो बहुत ही पावरफुल है। तब यहाँ पे पीछे से हम लोग पैट्रिक आता है और कहता है कि डिमोनिक फ्रैक्शन ना वो बहुत ही छोटा है मेरे लिए, एक बार आने दो सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि पैट्रिक किसी को यहाँ पे इलाज कर रहा था और तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं जैन चैन था जो कि हम लोग के लूडाई का बड़ा बरादर था जिसके बारे में लूडाई बता रहे थे। तभी पीछे से लूडाई कहते क्या क्या आप मेरे भाई को ठीक कर सकते हो। तभी वो कहते हैं हाँ ठीक तो कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा देरी होगा। लेकिन जो सुनने के बाद अभी लूडाई के फादर कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बेटा का जो यहाँ पर बीमारी है एकदम ठीक नहीं हो सकता, अगर इसे आप ठीक भी कर सकते हो तो यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर पाए। लेकिन तभी हम लोग का जैन ना अचानक से बैठ जाता है और कहता है कि फादर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर। यहाँ पे अपने बेटे को ऐसे बैठे हुए देखने के बाद तो वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि बेटे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अभी चोट लगा हुआ है तो जल्दी जल्दी करो लेट जाओ। तभी वो बंदा कहता है चोट कहाँ पे है, चोट मेरे पिताजी सब तो ठीक हो चुका है ना। तभी मैं जल्दी जल्दी करके ना लूडाई का फादर हम लोग पैट्रिक के आगे आके झुक जाता है और कहता है हे महान मास्टर आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आज आपकी वजह से मेरा बच्चा ना फिर से जी उड़ा है। तभी उसका रिप्लाई देते हैं हम लोग पैट्रिक कहता है नहीं नहीं तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी हम लोग तो जाओ जो तेरा इंसिडेंट था ना वो मेरा बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड था। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि इसका मतलब आप 100,000 सालों से जिंदा हो। तभी दिखाया जाता है जो चैंग फैमिली है उसके आसपास पूरे हाउस होल्ड में एक बड़ा सा फॉर्मेशन दिखाया जाता है। और तभी हम लोग को पता चलता है ये फॉर्मेशन ना हम लोग पैट्रिक ने बनाया था और कहता है कि ये फॉर्मेशन मैंने बना दिया और किसी भी मॉर्टल का पावर नहीं है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ ले और ये डिस्क तुम रखो, ये डिस्क अपने पास समझ के रखना। और हाँ ये ले लो, ये तुम लोगों जो एंसेस्टर था ना उसका रियल फिजिकल बॉडी कल्टिवेशन का टेक्निक है, तुम लोगों के पास जो है आधा अधूरा है। और हाँ तुम लोगों के लिए ना मैं यहाँ पे एक पोर्टल खोल रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करके इस पोर्टल के अंदर चले जाओ और इस पोर्टल के अंदर ना तुम लोगों को यंग पत्थर मिलेगा। उन लोगों की मदद से तुम बहुत ही आसानी होगा जो ब्लड लाइन है ना यंग बॉडी का उसका फुल प्रोटेक्शन को आसानी के साथ अचीव कर सकते हो।
तो जो देखने के बाद ना अभी लूडाई का फादर फिर से हम लोग पैट्रिक के सामने झुक जाता है, लेकिन इस बार ना उसका फुल फैमिली हम लोग पैट्रिक के पास झुक गया था। लेकिन पैट्रिक जाते हुए कहता है कि जल्दी जल्दी करो, ये जो चीज़ है ना पोर्टल 20 साल में एक बार ही ओपन होता है। और इसी के साथ हम लोग को पोर्टल के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि यंग मास्टर जे सबको कह रहा था कि हम लोग को तो ये पत्थर चाहिए ना, लेकिन मुझे तो लगा था ये पत्थर छोटा होगा, लेकिन ये तो पर्वत पूरा का पूरा पर्वत ही यंग यंग पत्थर से है, तो हम लोग इसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।